नमस्कार, जय जौहर संगवारी हो। मोर नाम है गिरधर गोपाल कृष्ण और आप सब देखा तो गिरधर संचालक चैनल के विशेष कार्यक्रम अनमोल रत्न की खोज। और संगवारी हो, जैसे कि आप सब जानते हो कि गिरधर संचालक चैनल के माध्यम ले मैं लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के माटी से जुड़े हुए कलाकार मन ला, अनुभवी चुनिंदा कलाकार मन ला आप जम्मो कला प्रेमी मन के बीच में लेके आवत रहथों। मोर अथक मेहनत प्रयास रहते कि हमारे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र अनमोल रत्न अनमोल हीरा मन ला आप जम्मो कला प्रेमी मन के बीच में लाए के। संगवारी हो, गिरधर संचालक चैनल के पूरा टीम आज पहुँचे हैं ग्राम विनायकपुर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। जी हाँ, रहते हमारे छत्तीसगढ़ के एक अनमोल रत्न अनमोल हीरा, जेकर से आप सब भली भांति परिचित हो, जेकर बारे में तारीफ करना मतलब सूर्य ला दीपक बताए के समान है। तो आओ संगवारी हो, शब्दों के अथाह सागर से आज आप सबके बीच मोती बरसी। तो हमारे बीच में है हमारे छत्तीसगढ़ के एक सुप्रसिद्ध उद्घोषक, प्रसिद्ध मंच संचालक, परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री त्रेता चंद्राकर जी, जेकर जीवन के बारे में, जीवन से जुड़े हुए रोचक पहलू मन ला जाने के प्रयास करबोन, जीवन से जुड़े हुए वो रोचक किस्सा मन ला जाने के प्रयास करबोन। तो बने रहो आप मन ये वीडियो में। दाऊ जी, आप मन के गिरधर संचालक चैनल में हृदय ले स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, नमस्कार, जय जौहर। धन्यवाद, जय जौहर, नमस्कार। दाऊ जी, गिरधर संचालक चैनल के पूरा टीम आपके कला जीवन के बारे में जानना चाहते कि आप मन मंच संचालक के क्षेत्र में कैसे आगू बढ़े हो और कैसे रुझान ले हो, और आप मन ला ये संचालन के क्षेत्र में कैसे इंटरेस्ट हो, इसे ओला आप मन साझा करे के प्रयास करते हो। जहाँ तक लोक कला मंच के सवाल है तो एक शब्द जन आप बोले हो कि मैं रुझान कैसे होइस, तो हकीकत बात तो ये है कि मैं कोई रुझान के चलते ये मंच में नहीं आया हूँ। लोक कला मंच में मोर आना एकदम उदुपहा अचानक होइस। मैं मूल रूप से मानस मंच के कलाकार रहा हूँ, मानस व्याख्याकार रहा हूँ, और मोर मानस व्याख्यान गांव तरौद में मंच रहिस, और वो मंच में हमारे छत्तीसगढ़ के एक और कला विभूति भैया दीपक चंद्राकर, जिन्हें कला मंच में तो लोक रंग होकर अपन बना रहे, तो राम रंग मानस साज के रूप में वो मानस मंच में भी जाना शुरू करी अपन कलाकार मला लेके। तो तरौद के मंच में पहली बार उन मोला सुनिन, और ओकर बाद उन लगिन कि एक ऐसे वक्ता जिला सब सुनना चाहते हैं, और जेकर प्रवचन में पूरा जो भीड़ के हलचल है वो इस मूर्तिकस हो गए, तो बहुत प्रभावित हुई। फिर मोखला के मंच में मोर से आमने सामने कुंकर बात हुई, तब प्रस्ताव रखीन लोक कला मंच में जुड़े के। लेकिन मोला अतिक डर लगे, अतिक बड़े मंच, अतिक अकन पब्लिक, अतिक भीड़ में मैं कहाँ वो सब बोल पाऊँ। मोर लिए बहुत वो हिमालय लगे मोला अपन आप में। मैं प्रेम से नकार दे ने दाऊ जी, मैं ये सब नहीं कर पाऊँ। लेकिन उन ओकर जो पारखी नज़र है भैया दीपक दाऊ जी के, वो मोल परख चुके रही से, वो मोर पीछे लगे रही से। फिर इतना प्रयास करिस भैया, मैं ओकर आज शुक्रगुजार हूँ, मोर जन्मदाता है। फिर वो जान डरिस की त्रेता लोक कला मंच में आने वाला नहीं है, तो वो जे मोर प्राण है, जे मोर सांस है, ओला पकड़िस। वो बोले कि अपन रामायण कार्यक्रम ले और कोई न कोई ओखी करके व्याख्याकार के रूप में मोला ले गए। तो 2-3 जगह गए, तो एक किस्म से नज़दीकी बनिस। नज़दीकी जब बनिस तो फिर वो कोशिश करिस, और सीधा सीधा एक टेली प्ले बनात रही से, टेलीफिल्म में शायद स्वराज, उमें एक भूमिका के वो ऑफर दिस, मैं ओला भी नकार दे हूँ। और तब एक ऐसी स्थिति है कि अचानक नवरात्रि कार्यक्रम में उनकर जो उद्घोषक करी से मिथिलेश शर्मा जी, चूँकि छोड़ चुके रही से, वो अच्छा उद्घोषक नहीं मिल पाए रही हैं,
और एक अरुण साहू करके अंग्रेजी के लेक्चरर बालोद से आवे, तो चूँकि वो हिंदी में बोले शब्द भंडार सर जी के पास कम रही, सीमित रही, और मैं तो व्याख्याकार हो के नाते ये मामला में तब परमात्मा की कृपा से पारंगत रहे हूँ, तो उनला पता रही। तो वो मोला ये कही के लेगिस लोक रंग में कि 2 दिन बाद आजा, अच्छा नहीं लगी तो लाहौर जाबे। और मोला ले जाबर भाई मोहित चंद्राकर जी मोर रिश्ता में भाई लगते दूर के रिश्ता में, और उनका साथी देवनारायण साहू, दोनों वही न कहते भैया मन हो कही क्या हन हमार बात के इज्जत रखे बरते कम से कम चल। तो ये कहना चाहता हूँ मैं बढ़ाई देता हूँ मैं भैया दीपक चंद्राकर जी ला कि एक सही व्यक्ति ला पकड़े बर अतिक बड़े व्यक्ति कतिक मेहनत करी सो, यानी ये जो जिज्ञासा वाकई प्रणम्य वो अनुकरणीय, और ऐसे कही कि मोला लोक रंग में लगीस। और जब 2 दिन भर जो लोक रंग में गए हों तो मैं लगभग 9.5 पौने 10 साल के बाद ही वहाँ से निकल पाए। और ये तरह से लोक रंग अर्जुंदा से मोर कला यात्रा के शुरुआत हुई। और तो मोला कला मंच में लाने वाला श्री दीपक चंद्राकर ही हरे, वही मोर जन्मदाता है। ये ढंग से मोर कला यात्रा शुरू हुई। दाऊ जी, मंच संचालन के क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक क्षेत्र में नाम होते, चाहे लोक कला मंच के क्षेत्र में हो चाहे रामायण के क्षेत्र में हो, लेकिन आप मन ह दोनों क्षेत्र में पारंगत हासिल करे हो, ओकर लिए कतिक मेहनत करे हो, कतिक संघर्ष करे हो, और आपके गुरुजन न जानना चाहतन कि आपके गुरुजन कोने आदर्श कौन न मानते हो आप मन। वैसे तो मैं भोईफोर कलाकार हूँ, परमात्मा की ही कृपा है, और मैं ननपन ले एक वक्ता के रूप में अपन संगवारी मनसन खिलाऊं। बचपन में तो खेल कूद करन तो मैं इसने ऊंचा जगह में बैठ जाते हूँ और मैं रोज एक कहानी सुनाऊं। काबर मोर जो नोकरा बाबा रही से ब्रह्मलीन जुड़ावन चंद्राकर बैदराज मोर पिताजी की बाबा, वो बड़ा संस्कारी रही। समोर में जो संस्कार है वो कर दे हुए, तो ओकर से मैं ननपन से जबले हो संभाल बहुत अकन कहानी सुनो, तो वो कहानी ला मैं अपन संगवारी मन ला जाक सुनाओ, अपन बेच के लेके मन ला जन्म हम मरे तो मन ला ओमन बैठ के सुनाए। तो मैं वक्ता ओमन मोर श्रोता। बालपन में बाल सुलभ में मैं अब कोई आने खेल नहीं खेले, मोर समय इसने बीता है। और मोर ये रुचिल देखिस तो मोर पिताजी है बालोपयोगी शिक्षा करके किताब छोटे से पत्रिका जो ना थे पहले बस स्टैंड मन में आवाज जाही करे तो बेचें, तो उसने ला लेके ला रही से मोल देवे देरी से, तो इसने वो एक आदत बन गई। और जब मैं चौथी पढ़त रहे हूँ तब से रामायण के व्याख्या करना घरे में शुरू कर दो। काबर मोर बाबा स्कूल ले आओ तो मोला गोरत रहा है मोर बड़े बहनी द्रौपदी, तो वो और मैं हम दोनों भाई बहनी बैठ के रामायण पढ़न। अब बेटी हो के नाते ओकर जल्दी बिहाव के ससुराल चल दी तो ओकर छूट गए, मोर रामायण आज ले चलते हैं। तो ये मोर अपन भीतर जिससे मोल लगे समझ वो मैं करत जाऊँ। और मोल बचपन में आशीर्वाद मिली से कि हमारे यहाँ सिद्ध संतरी से वो रामायण सुनी बार मोर करावे, और मोर यहाँ के पंडित री से अच्छा विद्वान पुरोहित वो मोल कुछ बात मन ला बतावें, और बालपन में जतिक बात बतावें वो सब बात मन मोर मन में एकदम वो चिपक जाए, वो बिसरे नहीं, कबू भुलावाऊँ नहीं। मैं आज ले भी वो मन सुरता है बीच के बात मन ला भले भुला जाऊँ लेकिन वो मन नहीं भुलावे। तो ये मोर में रही से और ये भगवान के एक दिन मानता हूँ मैं कि मैं अपना परिस्थिति में ढाल लेता हूँ। तो ये बात ला भैया भूपेंद्र साहू जी भी बोले जब रंग सरोवर से जुड़ाव हुई कि अक्सर संचालक मन में त्रिता जी ये बात देखने मिलते को पता चल जाते लोक कला मंच में आते तो ये रामायण मंच से जुड़े, ओकर भाषा ओकर शैली ओकर शब्द मन के रख रखाव ओला बता देते हैं।
लेकिन आपके साथ वो नहीं है। और ये बात जिन आप पूछे हो सही है। मैं जब लोक कला मंच में रहता हूँ तो बिल्कुल केवल एक उद्घोषक, लोक कला मंच के कलाकार वो रूप में मैं रामायण के कोई बात या रामायण के कोई भाव बोला ये मंच में नहीं आंदा हूँ। और ठीक जब रामायण मंच में जाता हूँ तो अपन वक्तव्य में अतका गंभीर और गंभीरता ला ओढ़ लेता हूँ कि लोक कला मंच के जिन खूबसूरती है या ओकर जो चंचलता है, चपलता है, वो बिल्कुल छोड़ के चलता हूँ। हाँ, बस मंच में जाते ही मन में एक भाव आ जाता है कि ये ज्ञान मंच है, ये कला मंच है, और मैं अपन आपला ढाल लेता हूँ। जहाँ तक आपके सवाल रहे इसके आप कौन लापन मानते हो, तो मोर जो कला गुरु है, कैसे बोलना चाहिए, कहाँ से बोलना चाहिए, ये सब मामला में जब मैं लोक रंग जुंदा में रहा हूँ तो श्रद्धेय राम हृदय तिवारी जी पहली बार उमूल ये सब बताइस कि शब्दल किसे रखना चाहिए, किसे बोलना चाहिए, और वो भी एक पारखी गुरु है। तो मोला सूत्रात्मक रूप में ही थोड़ा से इशारा करी सो मैं समझ गया हूँ। और मोल बड़ा खुशी है बात के कि तब उन कह रही हैं कि त्रेता जी ही बोले, उम्र के बहुत अंतर, लेकिन ये सम्मान प्रतिभा के सम्मान मोर नहीं, गुण के सम्मान वो करें। तो बोले त्रेता जी मेरे भीतर घुस चुके हैं, मैं क्या सोचता हूँ ये वो पहले से जान जाते हैं, और मेरी मन की बातें उनकी जुबान पे आ जाती हैं और वो बोल पड़ते हैं। ये उनका शब्द मोर लिए बहुत बड़े प्रशस्ति है। तो उनकर से मोला बहुत कुछ सीखल मिलिस। और सन 2007 जून में मैं जब लोकरंग से बाहर आया, अब रात्रि जागरण नहीं करना है मोला लगिस, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम लोकरंग के हो लगिस। ओकर बाद चूँकि मिथिलेश भैया बहुत दिन ले लोकरंग में साथ चल रही से, वही दौरान भूपेन्द्र साहू जी रंग सरोवर बनाइस। रंग सरोवर जिन गरिमा के साथ उठिस और जिससे कलाकार मन के साथ और ओकर सुपर हिट्स सॉन्ग, ओकर थीम, ओकर सोच, और वो जबरदस्त प्रभावकारी प्रसन्न सब कुछ रही। लेकिन शायद उनला इसे लगत रही से कि ओला एक माकूल जिन उद्घोषक चाहिए, जे सूत्रधार चाहिए, वो कर कहीं न कहीं उल कमी लगत रही से। तो मिथिलेश भैया के विशेष आग्रह, ओकर प्रति मोर सम्मान, और साथ में भूपेन्द्र भैया के कि आप सहयोग कर देते तो पहले तो हुल इसने थोड़ा थोड़ा पंदोली देना है, ऐसे जात गयो मैं कोई ला भेजाऊँ 4-5 जन उद्घोषक मन ला अजमायन, लेकिन कोनो संतुष्ट नहीं कर सकें। अंत में कहते कि आप खुद ही आ जाओ ना भैया, हूँ तो ज़्यादा बाकी से मैं एल्बम फिल्म बनाथन, कभी कभी मंच में जाथन। तो ये ढंग से रंग सरोवर के साथ जो जुड़ाव हुईस 12 साल तक चल गए और उम्र के ऐसे पड़ाव तक ले इस कि जब मोला लगिस कि अब ज़्यादा रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए, तो अब सीमित कर दे हूँ, कम कर दे हूँ। तो ये ढंग से ये लोक कला मंच में मोर यात्रा शुरू हुई। और श्रद्धेय तिवारी जी, दीपक भैया, इकर मन के संबल मिलिस, और बाकी जो परमात्मा दे है विवेक बुद्धि, वो बुद्धि ला इस्तेमाल करते हुए और होते का अभ्यास सब कुछ करा देते हैं। मंच दर मंच अनुभव बढ़त गिस और मन में भाव आवत गिस कि कैसे एंकरिंग करना चाहिए, कहाँ कौन परिस्थिति में कैसे पब्लिक ला संभालना, ओकर बीच कैसे अपन बात ला रखना। और जहाँ भी मंच में जाओ हमेशा एक बात कि मोला कुछ देना है। मैं शुरू से लोक कला मंच में एक उद्देश्य लेके चले कि मनोरंजन तो होबे करत है दर्शक के, जेकर लिए हम आए हैं, जेकर लिए हम ला बुलाए गए हैं,
गीत के, संगीत के, नृत्य के, हमर गम्मत मन के आनंद तो लेते हैं, लेकिन बीच में कलाकार मन ला उनकर ड्रेस के बदलत ले एक प्रस्तुति के छोड़ के जावत और दूसरा प्रस्तुति लेके आवत के बीच के समय ला जब मैं भरत हूँ तो मैं काबर इति उति की बात करूँ। मैं शुरू से हमेशा समाज के लिए उपयोगी बात मन ला लेके आए, लोगन मन के पारिवारिक मानसिक उनकर बौद्धिक चेतना ला मैं कुछ जगा सकूं, दे सकूं, ऐसे बात लेके आए। मतलब बहुत खुशी ये बात के हुई कि जब मैं लोकरंग में रहूं तो ये बात के मुझे बहुत आज़ादी रही, मैं खोल के खेलूं, यानी मैं शब्दों से खेलता था, भावनाओं से खेलता था, मैं जो चाहता था लोगों को वो देता था। कई जगहों पर लोग आते मिलते, जब बोलते कि सर जी हम तो इस बात का इंतज़ार किया करते कि कब आपका डांस पूरा हो, कब आपका म्यूज़िक शांत हो और कब आप बोलना शुरू करें और हम आपके माध्यम से उन गूढ़ गंभीर बातों को सुने जो हमारे जीवन के मंत्र हैं। बड़ा अच्छा लगे कि एक उद्घोषक ला ऐसे होना चाहिए। मैं भैया दीपक जी से सुने रहा हूँ डॉक्टर नरेंद्र वर्मा जी के बारे में, दाऊ महासिंह चंद्राकर के वो रचना सोना बिहान के उद्घोषक, सच में वो नैसन विभूति मोर दुर्भाग्य कि मैं प्रत्यक्ष बोलते हुए नहीं सुने हो, लेकिन मन में एक साध जगह कि महू कुछ ऐसे कराऊं कि वही रद्दा में रेंगाऊं। मैं उनकर बराबरी तो नहीं कर सकूं, सोचना भी बड़ा दूर के बात है, लेकिन मैं एक अपन के रास्ता बनाऊं। मैं लोक कला मंच में एक कोशिश कर रहा हूँ, अब तक या अभी भी हमारे बहुत से संगवारी मन केवल शेरो शायरी बोल के समझते ही उद्घोषणाएं। मैं चाहूँ कि नहीं, मैं शेरो शायरी के इस्तेमाल नहीं करूँ, और कुछ पंक्ति करूँ भी तो मैं मौलिक करूँ, मैं काकरो जुठारेल नहीं बोलूँ। ये बात अलग है कि मोर बड़े नोनी है, एक दिन मुला देखे व्हाट्सएप में, कहते पापा ये जो लाइन लिखे है अगला अपन नाम से लिख के भेजे रहा है, पता नहीं कब का वो वायरल होके मोर तकारी से, तो ये तो पापा आपके डायरी में लिखा है। बोले हाँ बेटा, कभी जमाना में कर रचनाकार मैं ही हूँ, लेकिन वो सिल थप्पा नहीं लगाए। आजकल साहित्य केतका चोरी बहुत अकन पंक्ति में लिखे हों, और मोर संगवारी मन ला पता है आज वो बगरे है, लोगन मन बहुरत हैं, लेकिन कोई पता नहीं है कि क्या लिखैया त्रेता चंद्रा करे। तो कौन से वो पंक्ति से हल्का से सुनना चाहता हूँ? नहीं, अब वो तो कई ठन पंक्ति मन हैं, एक वो लोक रंग के समय लिखे पंक्ति मन, ओकर बाद से मोर लिखना एक लंबा अंतराल हो गया, लिखबे नहीं, रंग सरोवर में जरूरतें नहीं पड़े होती कि ज़्यादा, तो मन ला कबू इस्तेमाल नहीं करे हो, तो एक सुरता है नहीं माइंड मन में। वो चल गए तेला, वैसे भी कहना ठीक बात नहीं है, कई जन ला ठेस लग सकते, वो ऐसे लग सकते कि अरे गड़बड़ है। और जानकार मन तो मानस मंच में मैं जो छत्तीसगढ़ी के शब्द मतलब अगरायक शुरू करे हूँ, तो हमार कुछ पुरोधा मन जाने तो मुलाज भी सुरताया थे। हमार आत्माराम कुंभज जी एक मंच में बैठे रहे, एक वक्ता कुछ बोलत रहा है तो जोर से बोल दी, सारे ये तो त्रेता जी का बोल रहे हैं इसी के। तो सुन के लगे इसकी सामने वाले मत सुन पर भगवान वाला बड़ा बुरा लग जाए, तो काबर वैसे भी मैं ये नहीं कहूँ कि ये बड़े नहीं करो अपन आपके कि ये सब मोरे थी, इससे बात नहीं, लेकिन हम बगराइज पर तो वो चीज़ लेके सामने आए हैं, कोई बात नहीं, बगरे ज़्यादा से ज़्यादा समाज में लोगन मन होकर इस्तेमाल करें, वो शब्द जिंदा रहे, ये हमारा सोच है। तो मैं मानस मंच में भी रही के यही प्रयास करूँ
खैर आज के आपके बिंदु लोकमंच में तो लोकमंच में ही चलता। लोकमंच में आज के जिन परिस्थिति है मोर लिए असहज हो जाते वो है। ये मोला ऐसे लगते कि कई ठो ऐसे लोक कला मंच है जिमें अगर मोल खड़ा कर दही और आप कहो कि आप एला संचालित करो ना मंच संचालन करो तो शायद मैं नहीं कर पाऊँ। हाँ, और अगर मैं एक अच्छा मंच संचालक के रूप में जैसे आप मन लगते आशीर्वाद मन मिलते तो एकर पीछे वो मंच भी उतकी जिम्मेदार है। जतका मोर मेहनत, एक तरफ मोर मेहनत है तो एक तरफ वो मंच के गरिमा है, वो मंच के सोच है। चाहे लोकरंग अर्जुनदा रिस हुई तब, चाहे रंग सरोवर रिस हुई तब, अगर वो मंच के वो स्तर नहीं रहती तत्कालीन समय में तो मैं वो स्तर के उद्घोषणा भी नहीं कर पाता हूँ। भाई जैसे ताल और सुर में संगीत चलत है तो गायक वैसने गाई, जिन स्केल में वही गायल पढ़ी ठीक वैसना बात होते है। मैं वो स्तर के मंच में वो वैसा निर्देशक मन के संग रहूं तब मैं वो सब बोल पाया। अच्छा, कुछ बात जैसे कि रंग सरोवर में जब आए तो भूपेंद्र भैया भी बताए, भले वो 2 लाइन बताती जानत रही इसकी मित्रता जी में का समझ है तो वो जान रहे थे तो वो अपन उद्देश्य ला बतावे, कोई प्रस्तुति में अपन थीम ला समझावे, कोई बार ऐसे हो कि वो गाना के गहराई में ध्यान नहीं जा रही थी तो वो ला याद दिलावे। तो कहीं न कहीं मोर माध्यम से वैसना उद्घोषणा कराए में, वैसना बात रखे में इकर मन के योगदान है, उकर मन के हाथ है, उकर मन के सहयोग, उकर सीख। तो इस रे मैं बिल्कुल मन ला दूँ भैया मन ला जिमन मोला ये मदद करी से सब चीज़ में तब वो हो पाई। और मैं सोचता हूँ कोई भी कलाकार जो ये मान के चलते है कि ये प्रतिभा पोगरी ओकरे, मैं कहता हूँ वो पूरा सचनो है, ओकर वो प्रतिभा में और अन्य मन के योगदान रहते हैं तब वो हो पाते हैं। एक निर्देशक अगर कोई नाटक कोई प्रस्तुति खड़ा करत है तो वो कलाकार मन भी के भी अपन भीतर से जन निकलते या वो तरासते निर्देशक, तो दोनों मिलके वो लोग पूरा करते हैं। अब श्रेय कौन न मिलत है ये बात के बात है, लेकिन ये टीम वर्क है और ये बात ला मैं तो स्वीकार करता हूँ, बाकी मन अपन जाने मैं स्वीकार करता हूँ। दाऊ जी, मैं बचपन से आपके नाम सुने रहा हूँ, आप लोग देखे नहीं रहा हूँ, लेकिन एक बार अशोका में कर्मा जयंती होती रही से साहू समाज के तो आप लोग उद्घोषणा करते हुए सुने तो मोला बहुत ही ज़्यादा आकर्षण करी से आपके बोली भाका, आप मन छत्तीसगढ़ी में बोलत रहो। और एक चीज़ आपके मोल बहुत अच्छा लगी कि सब तो कर्मा ददरिया सुआ पंथी भरतरी पंडवानी के बारे में कहीं ना कहीं लोक विधा के बारे में बताते, लेकिन आप मन हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास ला बताओ कि डोंगरगढ़ में काम कंदला रही से और वो नर्तकी रामगढ़ के पहाड़ वाला जो बात करे और वो इतिहास ला पुनः आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। आप मन बहुत बढ़िया ढंग से लोगन मन ला हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास ला बताए के प्रयास कर रहे हो। हाँ, ये कोशिश तो रहा है मोर शुरू से उदिम यही कर मैं है कि जिन इलाका में गए हों और ओकर आजू बाजू के जन बात है तेनला ओकर मन से जानो, और हमारे छत्तीसगढ़ के जिन प्रमुख बात है इतिहास से जुड़े हुए बात है वो बात मंच एक माध्यम है, मोर हथियार है और अतका हजार के भीड़ सकला है। तो ये मान के चलो मैं कि 10% भी ओमें के मन अगर बुद्धिजीवी हैं जिज्ञासु हैं तो अगर उनकर मन में भी ये बात ला मैं बैठा सकूं कि हमारे छत्तीसगढ़ का है कैसे है
लोगन लोगन हम बड़ा दुख लगता है ये बात के कि गांव के रहे मन गलो चीन के बात करही, अमेरिका के बात करही, और अपने जनपद के बात ला नहीं जाने, जिला के बात नहीं जाने, है नहीं। अपन अपन दिया तरी अंधियार वाले बात है, देश विदेश के बात के चर्चा करही, अरे अपन आजू बाजू की चर्चा तो कर लो। तो मोर ये उदिम तो ये सब बात मन रखूँ। और वैसे भी जिन बात अब बोलत हो, अब वो तो आजकल मैं एक दिन अचानक देखे हूँ कोई संस्कृत के किताब में सरकार को छाप दे है, और अब लोगन के बीच बहुत पहुँचत भी हैं। हमार जतिक भी ये धार्मिक स्थल है, डोंगरी पहाड़ मन में जन हैं, सबके साथ कोई न कोई एक इतिहास से या फिर लोक गाथा के कहानी मन जुड़े हैं। और पहली के लोगन मन अतका ज़्यादा शिक्षा के विस्तार नहीं हो रही से, तो कहानी कंथली मन में बड़ा रुचि लेवें। एक स्थिति भी कहानी कंथली मन के साथ लोक गाथा मन के साथ जोड़ दी गए। कतकों का लोक गाथा इसे जिन ऐतिहासिक सत्य नो है, लेकिन इसे लगता है जैसे वो इतिहास के संग जुड़ के चले हैं। अब देखो ना, छत्तीसगढ़ में चंदैनी लोरिक चंदा के कथा हा, राजा मेहर के कथा हा, गढ़ रीवा के बात अतिक ऐसे लगते कि कभू ये सब रीस हुई, लेकिन नहीं है सन, वो एक कल्पित पात्र है। कहूँचो हम लोरिक चंदा कथन, कहूँचो चंदनी, कहूँचो लोरिकायन, वो आसपास के 3-4 राज्य में चलते वो हैं। तो इसे ये सब कहानी है। अब वो तो अब कालिदास जी के मेघदूत के साथ भी जुड़े हुए वो रचना है। रामगढ़ के जो पहाड़ी है वो जिला मुख्यालय है अंबिकापुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर में वो जगह है, जहाँ पत्थरल काट के मंच बने हैं, कक्ष बने हैं, मेकअप रूम, जलकथनम, ग्रीन रूम। तो ऐसे है कि वो इतिहास में किताब में भी छपे हुए हैं कि वो जो रामगढ़ के जो पहाड़ी है रामगिरी, बोला दुनिया के सबसे पुराना मंच की वो तो कोई गलत नहीं है। और मैं कहाँ कि छत्तीसगढ़ के हिसाब से कहाँ तो सबले पहली रामलीला कहाँ हो, अगर मैं तो रंगसोर के मंच में अक्सर बात बोलूँ कि सबसे पहली रामलीला अगर कहीं हो है तो वो वही रामगढ़ के पहाड़ी, वो मंच। खबर कि जो हमारे नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि जी हैं, वो वाल्मीकि के रामायण के पहला मंचन करे हो में, वाल्मीकि रामायण पहली बार खेले हैं। और वो ऐसे बने हैं कि एक प्रकार के खो सीता बेंगरा के गुफा के नाम से भी जाने जाते हैं। और वो स्थिति देखवे कि तब के ज़माना में एक सुव्यवस्थित मंच, ग्रीन रूम, दर्शक मन के व्यवस्था, तो वहाँ के बारे में कही जाते हैं कि एक सुतनुका नाम के देवदासी रीस है, जिन एक नर्तकी रीस, राज नर्तकी रीस, वहाँ नृत्य करे, नाचे। और देवी दिन ओकर मेकअप मैन रीस, जिला हिंदी साहित्य में रूप दक्ष कहे जाते हैं। तो देवी दिन ओकर ओला तैयार करे, सजावे, और वो सुतनुका वहाँ नर्तकी रीस है। और स्वाभाविक है साथ साथ के दोनों के सम्मिलित जन प्रस्तुति होए तो एक दूसर के प्रति भावनाओं कर्मन के इसे वही प्रेम प्रणय भाव जागृत हो गए। और जैसन की इतिहास में हमेशा होए हवे, राज नर्तकी के साथ जब कोई कलाकार हो या कोई भी हो काकरो जब नज़दीकी आवे तो कभू कोनो दरबार ला ये पसंद नहीं है, और फिर ओला हमेशा के लिए एक दूसरे से भी दूर कर दिए गए हैं। तो ये वो कथा, वो कहानी वहाँ से भी जुड़े हुए है। और यही प्रेम की गहराई, अक्सर मैं बोला कि लोग कहा करते हैं कि विरह की वेदना में ही प्रेम का यथार्थ स्वरूप झलकता है। जब कोई हमसे दूर हो जाता है और उनकी यादों में जब हमारा एक एक पल, एक एक क्षण बीतता है, तब हमें एहसास होता है, अनुभूति होती है कि हम किस कदर उसके भीतर तक समाये हैं, या वो मेरे मन के भीतर किस गहराइयों में वो उतर चुका है। ये बात तो ये वहाँ से जुड़े हुए हैं। और दूसर को थी
जब हम देखथन तो अभी राम वन पथगमन के जो यात्रा चली शोध, तो वो में भी कोरिया जिला से ये भगवान राम छत्तीसगढ़ में आईस, तो उनकर भी आना वही रामगढ़ से होते हुए, तो ये कथा भी ओकर से जुड़े हुए हैं, ये इतिहास जुड़े हुए हैं। अगर राम की जी के काल जनवन ऐतिहासिक सत्यमान थे राम जी के वो लीला काल ला, तो उनकर लिए रामगढ़ जन है वो उनकर प्रथम प्रवास है सीतामढ़ी में, जिन एक नाम भूलत हो में है, वो सीतामढ़ी के गांव है, वहाँ उनकर मन के आगमन, ओकर बाद वहाँ से धीरे धीरे फिर वो अंबिकापुर से डाहन से ऐसे उत्तरी यानी पूर्व से होते उत्तर पूर्व होते ऐसे हमर सिहा वहाँ ला के दंडकारण्य माने ये नीचे दक्षिण तरफ की, तो ये कथा वहाँ से जुड़े इतिहास से जुड़े, तो वो सब बात ल रखो मैं। दाऊ जी आप मन के एक बात रही से जे रेडियो के माध्यम से हम सुनन कि दहेज प्रथा के बारे में आप मन बोले रहे हो, और वो काफ़ी प्रभावित करे लोगन ला कि दिल्ली की सुनसान गलियों में और दहेज प्रथा के बारे में आप मन जो बोले रहे हो वो डायलॉग ला कैसे ढंग के लिखे रहे हो, और वो समय शायद वो हकीकत रही से जेला आप मन हाँ ओरिजिनल परोसे के प्रयास करो, बोला जाना चाहता। निर्भया एक नाम चल निकलिस दिल्ली की घटना 16 दिसंबर सन 2012, पूरा देश यानी पहली बार इस लगे इसकी देश में एक भूचाल आया है, एक युवा जोश युवा क्रांति जन ऐसे लगी कि आज के बाद ऐसन बलात्कार जैसन घटना ला वो उखाड़ फेंकी नहीं बचाई, एक आस जगे दीस। खैर समय के साथ साथ वो आस बुता गे वो दिया, लेकिन तब वो घटना लेके लोगन मन के अपन अपन विधा में, साहित्यकार मन साहित्य में लिखिन, कलाकार मन अपन मंच में खेलिन, बुद्धिजीवी मन अपन समाचार पत्र के माध्यम से विचार मन रखत, गिन्ना संगठन जिन हैं तेन मन अपन अपन तरीका से लोगन के बीच वो बात ला लेके गिन। तो रंग कर्म से जुड़े हुए के नाते भैया भूपेंद्र साहू जी के मन में वो बात ऐस कुछ वो समय जन कलाकार मन साथ में रिस रंग सरोवर में वो मन भी प्रेरित करिस कि सर में आप कुछ लिखते हो, तो वो हमारे राष्ट्रगीत जिन है वंदे मातरम वाला आधार बना के, चूँकि पूरा राष्ट्र से जुड़े हुए ये मुद्दा हो गए राष्ट्रीय है, तो वंदे मातरम गीत के संग में वो कुछ थीम सोची। सो मैं विनायकपुर में रहूँ उन बारुका में रहीन, और ऊँचे ले फ़ोन करके मुल बताइस कि त्रिता जी किसी से रचना है, और एम मैं चाहता हूँ कि एक वो घटना आए और दहेज प्रथा की बात आ जाए, अब एक जुआड़ी शराबी पति से जन प्रताड़ित पत्नी है ओकरो, यानी हमार बेटी मन ला बहू मन ला जिन जिन बात मन से दो चार होल पड़ते, जिन संघर्ष है ओकर जीवन के वो बात आना चाहिए। ऐसे एक आप एक स्पीच लिखो, और तब मैं विनायकपुर से ही बैठे बैठे फ़ोन में बता दी सिचुएशन मैं लिखे हूँ, और ऐसे ही स्थिति इसकी डायरेक्ट वाला हमला प्ले करना रही से कलाकार उनकी पूरा तैयारी रही। पहले कहा है बारूका में नहीं जाऊँ, मैं अपन घर में रहा हूँ, अंतिम 2 दिन पर बुलाए भैया रायपुर में सीधा आदिवासी समाज के कोई आयोजन रिसो में खेलना रही से, तो मैं पहले गया हूँ, आधा घंटा पहले मोल ब्रीफ करिस भैया भूपेंद्र साहू जी हैं चूँकि हमारे डायरेक्टर है, तो मैं सुनाया तो वो ओला चुनी समय से कि ये लाइन ला रखो और कौन जगह प्रॉपर एला आप बोल हो एला बोल बताइस, और बोला बगैर कोई रिहर्सल सीधा मंच में बोले हो, और जिन जो ने एक बार बोले हो वो फिर वही स्नेच हो बुलाते रहीस, और मोला जिन अंदाज में बोलना है डायरेक्टर हो के नाते भैया बताइस भूपेंद्र साहू जी है कि आप ये एनर्जी के साथ आप एला बोलो, आप ये ढंग से में जुड़ो, तो वो मैं
दोनों रूप में, कुछ तो ओकर हिस्सा बन के, कुछ तो सूत्रधार, तो वो में सांझर मिझर दोनों है मोर भाव, और वो रूप में मैं उमें आया। वो संवाद बड़ा अच्छा रही से और दैव योग से बढ़िया लिखा गे रही से, तो लोगों ने बड़ा पसंद रही सो। सर जी, हम चाहतन कि गिरधर संचालक चैनल के माध्यम से वो जो डायलॉग वो समय बहुत ही ज़्यादा चर्चक विषय बने रही से, बोला गिरधर संचालक चैनल के माध्यम ले छत्तीसगढ़ के श्रोता मन ला परोसे के प्रयास करते हो। हाँ, पूरा तो शायद नहीं बोल पाऊँ, बड़ दिन हो गए, काबर वो तो बहुत पहले से ही भैया बोला तहानो प्रदर्शन ला रोक देरिस, बंद कर देरिस से, तो ओकर जगह दूसरा प्रदर्शन होते तो मन काहे पाछू के मन तो पा जेते, कोशिश कर सकता हूँ मैं। ये चीख आपने सुनी, माँ की ममता भरे हाथों का आश्रय तलाशती एक लाचार और बेबस बेटी की आवाज, तब तो आपको जरूर याद आ गया होगा कि 16 दिसंबर सन 2012 को दिल्ली की सुनसान गलियों में एक ऐसी ही आवाज गूंजी और सन्नाटों में कहीं विलीन हो गई। एक मासूम कली खिलने से पहले ही मसल दी गई, कुचल दी गई। सच तो यह है कि त्याग और करुणा की मूर्ति नारी आज अपने हर रूप में लाचार, बेबस और अब क्या कहें, भुला गए। तो ये ढंग से कुछ नहीं से डराग मना। खैर कोई बात नहीं दाऊ जी। और आज छत्तीसगढ़ में जब भी कोई उद्घोषक बनना चाहते तो कहीं ना कहीं आपला जरूर याद करते, स्मरण करते कि बनन ते आपके जैसे बनन। लेकिन अभी बदलते दौर चला थे दाऊ जी, और गीत संगीत भी बदल गए हैं, और संचालक मन के भी संचालक के करे के जो शैली है वो भी बदल गए। तो अभी जो नया कलाकार आते हैं, नया संचालक के क्षेत्र में आगू बढ़ा थे, वो साथी मन ला का कहना चाहो आप मना, का संदेश देना चाहो? अब लोगन अगर सुनना चाहें तो कहना तो बहुत कन है, और जहाँ तक सवाल है तो अगर कोनो ला देख के वो इसना बनना चाहते हैं तो जेन ला उन अपना आदर्श मानते हैं उकर तक पहुँचे, जरूर उन ला पूछें और उनकर से सीखें। मैं अपन छत्तीसगढ़ के नवोदित साथी मन से ही कहना चाहूँ कि मोर दरबार तो सबर दिन सबके लिए खुला है दरबार है। आप अगर मन में कोई इच्छा रखे हो और आप ऐसे लगते कि मैं आप मन ला कुछ दे सकत हो, तो आप कभी भी समय लेके मोर पास आ सकत हो, जान सकत हो, पूछ सकत हो। और एक मन संचालक ला कैसे होना चाहिए, करना चाहिए, तो मैं एक बात बोल देता हूँ कि समय व्यस्ततम अभी नहीं मिल पाया है। बहुत जल्द मोर मन में एक साध है कि मैं एक छोटे से किताब लिखाऊं कि एक संचालन किसे होना चाहिए, मानस संचालन किसे होना चाहिए, राजनीतिक संचालन किसे होना चाहिए, लोक कला मंच के संचालन ने सबो विधा संचालन के कैसे होना चाहिए जो मोला लगते है। तो उमे में ये सब बात के जिक्र करी हूँ, आप थोड़ा सा गौरा कर लो। और मोर किताब जब पूरा हो जाही तो ज़रूर आप तक पहुँच जाही और आप जान चाहो। और बस आज अत की बात चीत करवो आप मन से, और आपके सबो दर्शक मन ला मोर जय जोहार, धन्यवाद। और आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत अकन बात पहली बार मोर पेट भीतरी लतना निकलवा डरे हो, ये बात के लिए भी धन्यवाद। जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद दाऊ जी, आप मन अपन जीवन के बहुमूल्य और कीमती समय लगे गिरधर संचालक चैनल देहो ओकर लिए तो हृदय धन्यवाद साधुवाद व्यपित करतन। संगवारी हो, आप सब ला आगू भी ऐसने वरिष्ठ कलाकार मन के सुघर सुघर गोड बात सुने बर मिलही और जाने बर मिलही हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव इतिहास ला। तो आज के लिए बस इतना ही। मोला दे विदा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।